दोस्तों, हर रिच फैमिली में जरूर एक ऐसा पर्सन होता है जो खुद दिन रात मेहनत करने के बाद सेल्फ मेड मिलियनियर या बिलियनियर बनता है। तभी उसके बच्चे या आने वाली नेक्स्ट जनरेशंस भी अमीर होती हैं। लेकिन दोस्तों, रिच बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा रिच बने रहना। तो इसीलिए रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को लाइफ और मनी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें और लेसन सिखाते हैं जिनसे उनके बच्चे भी और रिच बने और उनकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशंस भी रिच ही हो, ताकि उनकी लेगेसी बनी रहे। तो इस वीडियो में हम आज आपसे वही 10 इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करने वाले हैं जो रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं और जो आपकी अमीर और सक्सेसफुल बनने के सफर में बहुत मदद करेंगे। नंबर 1, रिच पेरेंट्स बिल्ड द रिच माइंडसेट ऑफ देयर किड्स। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बात सिखाते हैं, इस दुनिया में काफी पैसा है और उसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। अगर उनके बच्चे सिर्फ उतने में ही खुश रहेंगे जितना उनके पेरेंट्स के पास है, तो आने वाले कुछ सालों में वो पैसा और वेल्थ धीरे धीरे कम होता जाएगा और उनकी आने वाली जनरेशंस भी रिच नहीं रह पाएंगी। तो आज के लिए ग्रेटफुल रहने के साथ ही फ्यूचर के लिए अपनी वेल्थ को और मल्टीप्लाई करना भी जरूरी है। वहीं मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप एक सिक्योर लाइफ की तरफ बढ़ो और जो सेविंग्स हैं उसी पे लाइफ टाइम डिपेंड रहो या उसी से चीजें खरीदो। तभी वो अपने बच्चों पे हायर स्टडीज के लिए दबाव डालते हैं ताकि उनका बच्चा एक सिक्योरिटी से भरी जॉब कर पाए। वहीं रिच पेरेंट्स अपने बच्चों के इंटेलिजेंस उनके स्टडीज से या रिपोर्ट कार्ड से जज नहीं करते, बल्कि उनका मानना है कि उनके बच्चे के अंदर वो सब है जो उन्हें रिच बना सकता है। उनके शब्द कुछ ऐसे होते हैं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम लाइफ में वो सब पा सकते हो जो तुम दिल से चाहते हो। नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपने मेहनत के पैसों से सिर्फ एसेट्स खरीदो, ना कि लायबिलिटीज, और फिर उन एसेट्स से मिलने वाले पैसों से आप अपने शौक पूरे कर सकते हो या लायबिलिटीज खरीद सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज होती क्या हैं? तो इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझाया जाए तो एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जैसा कि एक सक्सेसफुल बिजनेस, प्रॉपर्टी से रेंट, इन्वेस्टमेंट्स या किसी क्रिएटिव वर्क से रॉयल्टी। वहीं लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकलवाती हैं, जैसे कि कार्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, न्यू फोन एटसेट्रा। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिच लोग सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदते हैं और महंगी चीजों पे पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि वो भी एक्सपेंसिव क्लोथ्स, वॉचेज या कार्स खरीदते हैं। लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि ये सब वो अपनी मेहनत की कमाई से नहीं खरीदते, बल्कि वो अपने एसेट से आने वाले प्रॉफिट्स या इनकम से सारे शौक पूरे करते हैं। नंबर 3, गुड लोन वर्सेस बैड लोन। रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां तुम्हें बैंक से या कहीं और से कर्जा लेना ही पड़े, तो वो इसीलिए होना चाहिए ताकि तुम उससे और पैसा बना सको, तभी वो गुड लोन कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना सही होगा। अगर कुछ समय बाद वही बिजनेस या इन्वेस्टमेंट लोन का पैसा उतारने के साथ ही और बहुत सारा पैसा बना के दे, तो ये गुड लोन हुआ, क्योंकि यहाँ आप किसी और का पैसा यूज कर रहे हैं। वहीं न्यू कार्स, न्यू फोन्स या एक्सपेंसिव चीजों के लिए लोन लेना सही नहीं होगा, क्योंकि ये सभी चीजें आपको फ्यूचर में और पैसा बना के नहीं देंगी और ये बैड लोन में आता है। नंबर 4, अर्न मोर नॉट सेव मोर। पैसों को लेके हमेशा के लिए एक लिमिटेड सोच या बजट रखना आपके हमेशा मिडिल क्लास बने रहने के चांसेस और बढ़ा देते हैं और इस फैक्ट से सक्सेसफुल फैमिलीज अच्छे से वाकिफ हैं। उनका मानना है कि बड़े एम्बिशंस और डिजायर्स ही लोगों को नए रास्ते दिखाते हैं अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। और वहीं अगर गोल सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट तक पैसा सेव करना हो या छोटी छोटी चीजों में बचाना हो, तो ये लिमिटेड सोच आदमी को हमेशा मीडियोकर बना के रखती है। तभी रिच लोग अपने बच्चों को इस रास्ते में जाने से रोकते हैं और बोलते हैं कि अपने डिजायर्स या जरूरतों में कंजूसी करने की जगह आप अपने ड्रीम्स और विजन बड़ा रखो और फोकस करो ज्यादा पैसा कमाने में जो आपके डिजायर्स पूरे कर सकें और वैसी लाइफ जी सकें जैसी आप चाहते हो। थिंक बिग। नंबर 5, गेट रिच बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। चाहे वर्ल्ड कितना भी डेवलप होता आ रहा हो, लेकिन वर्ल्ड में हमेशा से ऐसी काफी प्रॉब्लम्स रही हैं जिसे सॉल्व करके वर्ल्ड के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोग रिच बने हैं और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। छोटी छोटी चीजों के लिए डिफरेंट शॉप्स पे जाके शॉपिंग करना एक प्रॉब्लम लगता था, तो अमेज़न को बिल्ड किया गया। लोगों को पर्सनल कंप्यूटर्स चाहिए तो एप्पल बना। कहीं भी बैठे बैठे टैक्सी और कैब बुक करनी है तो उबर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। रिच लोगों को ये पता है कि अगर रियली रिच बनना है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जिसके सोल्यूशन की लोगों को नीड हो और जिसकी डिमांड हो, या फिर एग्जिस्टिंग सर्विस में लूप होल निकाल के आप अपना कुछ क्रिएट करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। जितनी बड़ी और हाई डिमांडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतने ही बड़े चांसेस होंगे रिच बनने के। नंबर 6, वेल्थ गिव्स यू फ्रीडम। वेल्थ की बेस्ट बात यह है कि ये हमें फ्रीडम यानी कि आजादी देती है। आजादी अपने हिसाब से जीने की, आजादी किसी भी समय किसी भी जगह रहने की, आजादी कुछ भी करने की और कुछ भी बनने की। अगर आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है या ओल्ड प्रोफेशन को क्विट करके कुछ न्यू परस्यू करना है, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना है या चैरिटीज में डोनेट करके हेल्प करना है,
तो इन सभी के लिए रिक्वायर होता है आपका डिसीजन ये सब चीजें करने के लिए। और बिना सोचे ये फ्रीडम तभी मिल सकती है जब हम फाइनेंशियली उतने कैपेबल हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेल्थ होने की वजह से आपको पैसों की छोटी छोटी टेंशन्स लेके बैठना नहीं पड़ता, बल्कि वेल्थ आपको फ्रीडम देती है चूज करने की और लाइफ को एंजॉय करने की। नंबर 7, सोशल एंड इन्फ्लुएंस स्किल्स। चाहे बिजनेस हो, सेल्स हो, मार्केटिंग या गुड रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, इन सभी के लिए सोशल और इन्फ्लुएंस स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही स्किल्स हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में मदद करती है। तभी सोशलाइजिंग और कम्युनिकेशन आपको न्यू लोगों से मिलने के साथ ही आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खोल सकती हैं। और अपने आसपास के लोगों पे इन्फ्लुएंस डालना दूसरों को शो करता है कि कहीं ना कहीं आप में लीडरशिप क्वालिटी भी है, और ये स्किल्स फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। तभी रिच लोग अपने बच्चों को नए लोगों और बच्चों से मिलवाते हैं या इवन अब्रॉड भेजते हैं ताकि उन्हें ग्लोबल एक्सपोजर मिल सके। और वो चाहे बिजनेस वर्ल्ड हो या पर्सनल लाइफ, दोनों में ही सोशली स्मार्ट हो, ताकि वो दूसरों को समझने के साथ ही अपने आइडियाज या थॉट्स को कन्वे कर पाएं, तभी वो एक बेटर लीडर बन पाएंगे। नंबर 8, यू आर नॉट स्पेशल। सेल्फ मेड मिलियनियर एंड बिलियनियर पेरेंट्स ये जानते हैं कि उनका भी बाकियों की तरह नॉर्मल बर्थ हुआ था। उनकी भी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स थी और उनके पास भी बाकियों की तरह ही हमेशा से दिन में 24 घंटे ही थे। तो वो किसी से स्पेशल नहीं थे। वो जो बने हैं अपनी मेहनत से बने हैं, बजाय किसी लॉटरी जीतने के। तो यही लाइफ रूल्स और विजडम रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि तुम स्पेशल नहीं हो और ये वर्ल्ड तुम्हारा आभारी नहीं है कि ये तुम्हें कुछ आके देगा। ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना फ्यूचर कैसे बनाते हो, बजाय इन बातों में बिलीव या अंधविश्वास करने के कि तुम बॉर्न स्पेशल हो। ये वर्ल्ड तुम्हें कुछ नहीं देने वाला जब तक तुम खुद अपनी मेहनत करके वो चीज पाने में काबिल ना बन जाओ। नंबर 9, डोंट वर्क फॉर मनी, हैव इट वर्क फॉर यू। पुअर और मिडिल क्लास लोग घंटों मेहनत करके अपना टाइम देने के बदले पैसा लेते हैं और फिर उस पैसे को भी खर्च कर देते हैं। वहीं रिच लोग अपने पैसे का इस्तेमाल करके और पैसा बनाते हैं। और यही सोच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दो क्लासेस के बीच में, जहां पुअर या मिडिल क्लास को लगता है कि इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, वहीं रिच लोग या रिच बनने वाले लोग अपनी इनकम से थोड़ा भी बचाने वाला पैसा अपनी इनकम स्ट्रीम्स को और बढ़ाने में लगाते हैं या फिर अपना टाइम सेव करने में इन्वेस्ट करते हैं। तभी मोस्टली मिलियनेयर्स की एटलीस्ट 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जरूर होती है। तभी रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करने के लिए नहीं कहते, बल्कि वो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करने की सलाह देते हैं। यानी कि पहले पैसा कमाना हुआ हार्ड वर्क और उस पैसे से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करना हुआ स्मार्ट वर्क। नंबर 10, मनी इज जस्ट अ टूल नॉट लाइफ्स पर्पस। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में काफी लंबे समय तक या इवन थोड़े समय के लिए भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस की हैं, वो जानते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में जो उनके दिमाग में एक सिंगल थॉट चलता है वो है सिर्फ पैसा, और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हैं। इसी लंबे समय तक गरीबी में रहने के कारण लोगों की पैसों के अलावा काफी बड़ी और इम्पोर्टेंट चीजों पे ध्यान देने की क्षमता भी कम हो जाती है। उन्हें लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट लगता है। लेकिन रिच लोग ऐसा नहीं सोचते और वो अपने बच्चों को ऐसी सिर्फ एक तरफा सोच से दूर रखते हैं। रिच लोगों का मानना है कि पैसा काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि पैसा एक इंपॉर्टेंट टूल है जो उनको उनकी लाइफ में उनके गोल्स अचीव करने में मदद करने के साथ ही फ्रीडम और कंफर्ट देता है। तो इसीलिए वो अपने बच्चों को पैसे की इंपॉर्टेंस सिखाने के साथ ही लाइफ में एम्बिशन और पर्पस की वैल्यू को भी सिखाते हैं। उनका मानना है कि विदाउट पर्पस लाइफ मीनिंगलेस होती है। तो लाइफ की तरफ एक आजाद सोच रखो, ना कि एक डरी हुई सोच। तो इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।